तो यूपी में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है। 49 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लखनऊ समेत कई शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में जलभराव की भी समस्या देखने को मिल रही है। बिजनौर के नजीबाबाद में 24 घंटे में 306 mm बारिश दर्ज की गई है। वहीं मेरठ समेत 13 जिलों में 12वीं तक के स्कूल भी बंद किए गए हैं। खराब मौसम से प्रदेश भर में कई जगह हादसे हुए। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। तो प्रदेश के कई जिलों में जलभराव की समस्या और मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। हिमांशु, देखिए अब मानसून पूरे तरीके से एक्टिव हो चुका है। यूपी, उत्तराखंड समेत तमाम अगर राज्यों की बात करें तो बुरा हाल है, लेकिन यूपी खासतौर पर एनसीआर के इलाकों की बात करें तो कैसी तस्वीरें हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, सबसे पहले आज अभी सुबह का वक्त है और हल्की बूंदाबांदी अभी हुई थी और इंदिरापुरम इलाके के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। बेहद पोश इलाका इसको कहा जाता है, हाई राइज सोसाइटीज़ यहाँ पर है। लेकिन कल जो बारिश हुई उसके बाद जो तस्वीरें निकल कर आई उसने तमाम सवाल खड़े कर दिए यहाँ की नगर निगम पर। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह से कल बारिश के बाद सड़कें धंसी, गाड़ियाँ इसके अंदर फंस गई थी। दर्जनों गाड़ियाँ कल यहाँ पर फंसी रहीं। वजह थी इस तरह से सड़क का धंसना, मट्टी का धंसना और उसके बाद गाड़ियों का इनमें फंस जाना। कई ट्रैक्टर थे, उनको मंगाया गया, जेसीबी मशीन को मंगाया गया, तब जाकर इन गाड़ियों को जो फंसी हुई थी उनको निकाला गया। लोगों को परेशानी हुई। पूरा इंदिरापुरम अगर हम बात करें पूरी तरह से पैक हो चुका था और इसके पीछे जो वजह रही वो सबसे बड़ी थी नगर निगम द्वारा जो गलत समय पर यहाँ पर पाइपलाइन दबाने का काम किया गया और रिपेयरिंग सही तरह से नहीं हुई। उसकी वजह से यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। जब कल बारिश हुई और बरसात के बाद जब गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी तो वो गाड़ियाँ इन गड्ढों के अंदर फंस गई। लोगों की गाड़ियों में नुकसान हुआ, बेसमेंट्स में पानी भर गया और ये पूरी जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो गई। एक तरह से दिखाऊं मैं आपको, ये जो डिवाइडर आप देख रहे हैं जो बीच में बनाया गया है ये पूरी तरह से लबालब था, यानी पूरा पट चुका था। 1.5 से 2 फीट से ज़्यादा पानी सड़क पर आ चुका था और उसकी वजह से जो आम जनता थी वो परेशान होते हुए दिखाई दी। और दूसरी तरफ की सड़क अगर मैं दिखाऊं वहाँ पर भी कुछ यही आलम है। एक सोसाइटी का जो सामने वाला गेट है वहाँ पर तो गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है क्योंकि सड़क बैठने की वजह से एक गेट को बंद कर दिया है। उसकी वजह से अब दिक्कतें ये हो रही हैं कि दूसरे गेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है लोगों को वहाँ निकलने के लिए। वहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखेंगे दूसरी साइड भी खुदाई का काम जगह जगह नगर निगम में कर तो दिया, लेकिन उसके बाद उसको रिपेयर नहीं किया गया। और यही वजह है कि पूरा इंदिरापुरम का इलाका, चाहे शक्ति खंड हो, न्याय खंड हो, नीति खंड हो, सभी जगह की तस्वीरें कुछ इस तरह की रहीं। सड़कें धंसी हुई दिखाई दी। आगे का जो गेट है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर किस तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ से गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही हैं। वजह है कि इस तरह से सड़क कच्ची हो चुकी है, सड़क नीचे धंस गई है। ये एग्जिट गेट आप देखेंगे जहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, नीति खंड 3 का, और यहाँ पर सड़क धंसने की वजह से अब इस गेट को बंद कर दिया गया है। जो गार्ड हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और जो इस सोसाइटी के लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जो गेट बंद किया गया है जबकि एग्जिट इस पर लिखा हुआ है, क्यों बंद किया गया है? ये पूरा मिट्टी धंस गई ना आगे से, जो इन्होंने काम टाइम पे किया नहीं है। बरसातों में ये सब काम होते नहीं है, ये काम पहले से हो जाना चाहिए। क्या काम करवाया गया था नगर निगम की तरफ से? सीवर लाइन डली है। सीवर लाइन डली? सीवर लाइन का काम हुआ है। रिपेयरिंग अच्छी तरह से नहीं हुई ना, वो मिट्टी ढक दिया अब, लेकिन वो बारिश में तो धंसनी है मिट्टी, टाइट तो है नहीं वो, क्योंकि बाद में इसमें सड़क बननी है ना, इसलिए। तो सभी जगह पे तस्वीरें इंदिरापुरम में यही हाल है, पूरे इंदिरापुरम का, ये पूरे इंदिरापुरम में यही हाल है। आप किसी भी रोड पे चले जाओ, चाहे पीछे वाली रोड पे, चाहे काला पत्थर रोड पे, चाहे पीछे वाली रोड पे, सब जगह यही हाल है। सभी जगह यही हाल है, चाहे कहीं भी चले जाएं, काला पत्थर रोड हो, इंदिरापुरम का रोड हो, सभी जगह पर ये स्थिति बनी हुई है। और ये इन्होंने कल अपने आप भरा है, इसको देखिए, ये कल अपना भरा है ताकि जो बाइक है कम से कम वो निकल सके। गाड़ियां यहाँ से नहीं निकल रही हैं, इसीलिए गेट को बंद कर दिया गया है। पूरा रोड आप देखेंगे इस तरह से कटा हुआ और सड़कें जो हैं वो गड्ढों में दिखाई दे रही हैं, तब्दील हो गई हैं और लोग बाग परेशान होते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग का अलर्ट है कि आज भी बारिश पड़ सकती है। अभी बूंदाबांदी यहाँ पर हुई थी और इसी वजह से जो गाजियाबाद के डीएम हैं उनकी तरफ से स्कूलों की छुट्टी भी आज घोषित कर दी गई थी। जिस तरह से कल बारिश हुई थी उसको देखते हुए, और सबसे बड़ी बात, कल हुई बारिश के अंदर गाजियाबाद में अलग अलग जगह पर 3 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें एक गार्ड था जबकि 2 बच्चे थे जिनकी डूबने की वजह से मौत हो गई थी। तो बारिश एक तरह से काल बनकर कल गाजियाबाद में देखने को मिली और एनसीआर का पूरा इलाका जलमग्न होता हुआ दिखाई दिया और तमाम एमसीडी और नगर निगम के दावों हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी लखनऊ से। अविनाश, आपका रुख करते हुए राजधानी की क्या तस्वीरें हैं, चूंकि दिल्ली एनसीआर के जो पॉश इलाके हैं वो तो इस वक्त तालाब में तब्दील हो चुके हैं।
देखिए, अगर मौसम के लिहाज से बात की जाए तो चूंकि आज पूरे दिन बारिश का अलर्ट है और ना सिर्फ आज बल्कि अगले एक हफ्ते तक चाहे हम लखनऊ की बात करें या फिर पश्चिमी यूपी की बात करें, पूर्वांचल की बात करें तो बारिश चूंकि होती रहेगी और अभी भी यहाँ पर बारिश हो रही है। जहाँ तक सवाल जलभराव को लेकर है तो चूंकि देखिए जो तमाम एजेंसियां हैं, अगर हम खास तौर पर नगर निगम की बात करें तो नगर निगम तो दावे तो करता है कि हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, सीवर की सफाई पूरी कर ली गई है, नालियाँ और गलियाँ साफ कर ली गई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर कुछ काम अधूरे छूट जाते हैं। तो लखनऊ के भी कुछ जो निचले इलाके हैं, खासतौर पर जो गोमती नदी से सटे इलाके हैं, वहाँ पर कुछ जगहों से ऐसी शिकायत सामने आ रही है कि वहाँ पर जलभराव की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन का ये दावा है कि जहाँ पर ये काम छूट गए हैं या फिर किन्हीं वजहों से अगर वहाँ पर जलभराव की समस्या देखी जा रही है तो वहाँ पर जो तमाम चीज़ें हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि चूँकि एक हफ्ते का अलर्ट है मौसम विभाग का, एमबीडी का, तो उसमें माना जा रहा है कि अगले एक हफ्ते तक चूँकि बारिश की वजह से लोगों को थोड़ी सी राहत भी मिली है, क्योंकि जो तापमान है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, तो एक हफ्ते तक बारिश की संभावना है। और जहाँ तक सवाल जलभराव और जो जन समस्याओं को लेकर है तो चूँकि ये जन समस्याएं हर बार देखी जाती है, प्रशासन का अपना दावा होता है, लेकिन इस बार प्रशासन ये बोल रहा है कि 2 से 3 दिनों में जो स्थितियां हैं या जो भी समस्याएं हैं उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा। ठीक है हिमांशु, आपका रुख करते हुए। हिमांशु, चूंकि देखिए आपने इंदिरापुरम की तस्वीर दिखाई और पॉश इलाका कहा जाता है, आप समझिए कि पॉश इलाके के अगर ये हालात है तो ग्रामीण इलाकों की तो तस्वीर और भी ज्यादा बदतर होगी। लेकिन पूरे साल कोशिश की जाती है कि मॉनसून से कैसे भी करके निपटना है और पहले ही 1-2 दिन की बारिश में ये हाल नजर आता है। देखिए, मानसून से कैसे निपटना है ये तो तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। फाइलों में तैयारी होती है, टेंडर छोड़े जाते हैं, करोड़ों रुपए के टेंडर बांटे जाते हैं ताकि पहले से ही व्यवस्था सही तरह से की जाए। अगर जल भराव कहीं पर होता है तो वहां पर पहले से ही ट्रैक्टर और ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन पहली बारिश जब होती है तो जो दावे कागजों में होते हैं, जो टेंडर छोड़े जाते हैं, करोड़ों रुपए के दिए जाते हैं, वो उनकी तस्वीर और उनकी पोल खुल जाती है। जैसा कल हमने देखा पूरा गाजियाबाद, अगर हम बात करें गाजियाबाद का कविनगर, राजनगर इलाका, गांधीनगर, ये वो इलाके हैं जो बेहद पोश इलाके माने जाते हैं और जनता जहां रहना चाहती है वहां पर नाले और सड़क कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा था, पूरी तरह से पट गए थे। और इंदिरापुरम का हाल सबसे बुरा इसलिए था क्योंकि नगर निगम ने काम तो शुरू किया लेकिन समय रहते काम पूरा नहीं हुआ, टेंडर छोड़े गए करोड़ों रुपए के। अगर मैं आपको बताऊं, हमने ग्राउंड रिपोर्ट इससे पहले भी नगर निगम की यहां से की थी और उसके बाद उसमें बताया गया था तकरीबन 525 करोड़ रुपए के टेंडर नगर निगम द्वारा छोड़े गए हैं, यानी दिए गए हैं इंदिरापुरम में सीवर लाइन डालने के लिए, इसके अलावा नाला डालने के लिए, नाले चौड़े करने के लिए। लेकिन दावे क्या थे, हकीकत क्या थी, वो कल की बारिश में सामने आ गया। जो सर्विस करते हैं उनसे बात कर लेते हैं, जो जगह जगह घर जाकर सर्विस देते हैं। किस तरह की तस्वीरें हैं पूरे इंदिरापुरम में सड़कों की? सड़कें तो वैसे टूटा पड़ा, अभी बना नहीं है कुछ, सभी जगह टूटा पड़ा है। गाड़ियाँ कितनी फंसी थी कल? अब इतना तो पता नहीं, हम कल आए नहीं थे। कल आप नहीं आए थे, बारिश बहुत थी। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। भैया, कितनी गाड़ियाँ फंसी थी यहाँ पर सड़कों पर? 5 से 6 गाड़ियाँ फंसी हुई थी कल यहाँ पर? तो 5 से 6 गाड़ी यहाँ और पीछे अलग फंसी हुई थी। उस साइड में भी फंसी हुई थी। सारी जगह टूटा पड़ा है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ टूटा नहीं है। सारी जगह टूटा पड़ा है, कोई जगह नहीं बची जो नहीं टूटी हो इंदिरापुरम में। और उसी वजह से लोगों को परेशानी हुई, गाड़ियां धंसी और जगह जगह जलभराव की समस्या तो आई ही। इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले बताया, 3 जिंदगियां मौत के आगोश में भी समा गई। उसके पीछे की वजह रही, एक जगह करंट उतरा और करंट लगने से एक गार्ड की मौत हो गई, जबकि एक बच्चा एक घर के अंदर जलभराव हो गया, उसमें रह गया और उस पानी की वजह से, उसमें डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। और तीसरा जो था वो डासना इलाके के मसूरी क्षेत्र के अंदर एक गांव में डूबने से बच्चे की मौत हुई। तो ये व्यवस्था रहती है, जो दावे किए जाते हैं कागजों के अंदर, फाइलों के अंदर जो टेंडर दिए जाते हैं, उसकी पोल जो खुलती है जैसे ही बारिश आती है खुल जाती है। अधिकारी जरूर कहते हैं कि इस बार बेहतर व्यवस्था की जाएगी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा कर दिया जाएगा, तमाम सहूलियत मिलेंगी, कोई जल भराव नहीं होगा। और नगर निगम ने तो ये दावे इसलिए भी किए थे क्योंकि इससे पहले की बात करें, ये पूरा इंदिरापुरम इलाका जीडीए के अंडर में आता था। जितना रेवेन्यू था जीडीए यहाँ से कलेक्ट करता था, लेकिन अब 1 साल
से ज्यादा का समय हो गया है ठीक जब है। ये हैंडओवर नगर निगम ने लिया अपने हाथ में, और उसके बाद सड़कों को रिपेयर करने का और यहाँ पर नाला बनाने का, सीवर लाइन डालने का सारा काम जो था नगर निगम ने अपने अंडर में लेने के बाद 525 करोड़ रुपए लगभग इतने के टेंडर छोड़े तकरीबन 1.5 साल पहले, लेकिन काम अब तक नहीं हो पाया है। और जब काम नहीं हुआ और बरसात जब आई तो उस बरसात ने उन दावों की पोल खोल दी। हमने इससे पहले भी इंदिरापुरम की यही तस्वीरें दिखाई थी, जिसकी वजह से सुबह के वक्त लोगों को परेशानी होती है, जाम का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि उस समय गड्ढे खुदे हुए थे। इनको पार्ट तो दिया गया लेकिन मरम्मत अच्छी तरह से नहीं हुई। यही वजह है कि पहली बारिश में जितनी भी सड़कें थी वो धंसती हुई दिखाई दी, गाड़ियां धंसती हुई दिखाई दी। और मिलाकर जो दावे किए गए थे वो कहीं से भी जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे। अविनाश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए चूंकि मॉनसून एक्टिव हो चुका है, जगह जगह जलभराव की भी तस्वीरें दिख रही है, लेकिन अगर राजधानी की बात की जाए तो कैसी व्यवस्था वहां पर नजर आ रही है और मॉनसून से निपटने के लिए क्या कुछ यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, मानसून को लेकर अगर हम बात करें तो कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जो भी तमाम नगर निगम है, चूँकि जितने नगर निगम है पूरे प्रदेश में, खास तौर पर अगर हम एनसीआर के इलाकों की बात करें या फिर राजधानी की बात करें, तो यहाँ के अधिकारियों को ये निर्देशित किया गया था कि व्यवस्थाओं को पहले से दुरुस्त कर लिया जाए। राजधानी में व्यवस्थाएं लगभग ठीक है, हालांकि कुछ जगहों पर, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि कुछ जगहों पर जलभराव की समस्या देखी जा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसा कि हिमांशु बोल रहे थे कि गाजियाबाद में जो स्थितियां हैं वो काफ़ी बुरी हैं, तो निश्चित तौर पर जो वहाँ के लोकल अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें, ठीक करें। अगर वो नहीं कर पा रहे तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई भी होगी, क्योंकि चूँकि मानसून से पहले जो तमाम नगर निकाय हैं वहाँ पर सीवर की सफाई होती है, जो नाले हैं या फिर जो सीवर हैं उनको साफ़ किया जाता है, ताकि अगर बारिश हो तो जो बारिश का पानी है वो अपने व्यवस्थित जगह पर चला जाए। लेकिन उसके बावजूद अगर ये अधिकारी या कर्मचारी सुधरते दिखाई नहीं दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर ऐसे अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल राजधानी लखनऊ का है, तो देखिए चूँकि लखनऊ को एक स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, तो ख़ास तौर पर अगर हम नए लखनऊ की बात करें, चाहे हम गोमती नगर की बात कर लें, इंदिरा नगर की बात कर लें या दूसरे इलाकों की बात कर लें, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं काफ़ी दुरुस्त मानी जाती हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो निचले इलाके लखनऊ के, खासतौर पर जो गोमती नदी से सटे इलाके हैं, तो वहाँ पर कुछ समस्याएं ज़रूर है। हालांकि प्रशासन का ये दावा है कि उन समस्याओं का जो निराकरण है जल्द से जल्द किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।